अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में मैं आज आपके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के जो सेकंड सेमेस्टर के पेपर्स हैं वो शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने फ़र्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स आपके साथ शेयर किए थे और जिसका मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, जिसकी बेस पे फिर मैंने एक पोल क्रिएट किया कम्युनिटी में, जिस पे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि हमें सेकंड सेमेस्टर के पेपर्स चाहिए। तो आप सब के सब जो हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके के जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो आपको टाइम पे मिलते रहें और मुझे भी आइडिया होता रहे कि इस स्टूडेंट को ये चीज़ चाहिए तो मैं उसके लिए वो चीज़ बना दिया करूँगा। और फर्स्ट सेमेस्टर की जो वीडियो थी उसमें मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा था कि सर इस पेपर के बारे में बताएं, इस पेपर के बारे में बताएं। तो देखें, मैं BScs की डिग्री कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, एफिलेटेड कॉलेज से। ठीक है, आप भी, अब ये जो मैं पेपर्स आपके साथ शेयर करता हूँ ये एफिलेटेड कॉलेजेस के होते हैं। ठीक है, अब जैसे रावलपिंडी में जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं जिनको पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेशन मिली हुई है, जो स्टूडेंट्स वहाँ से BS इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, ठीक है, उनको ये पेपर्स हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कर रहा है ये पेपर्स उनके लिए नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो खुद यूनिवर्सिटी के पेपर्स होते हैं। तो ये एफिलेटेड के लिए हैं जो एफिलेशन कॉलेजेस के साथ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये उनके लिए हेल्प करेंगे। और वो स्टूडेंट जो मुझसे डिफरेंट पेपर्स का पूछते हैं कि HR का पेपर और पता नहीं कौन कौन से पेपर्स, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मेरी डिग्री BS कंप्यूटर साइंस की है और जो पेपर मैं दे के आता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, अब इतना बीच में डिले इसलिए रखा क्योंकि ख़ुद आपको पता है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में किस तरीके से स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है और पंजाब यूनिवर्सिटी है फिर उसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। खैर, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। स्टार्ट कर लेते हैं जी। सबसे पहले जो आपके पास पेपर है उसका पेपर कोड है GE164। ठीक है, आपने अपनी कोर्स आउटलाइन के अंदर पेपर कोड को लाजमी मैच करना है। ये जो सब्जेक्ट है ये कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है ये, यानी कि ये हमारे पास इंग्लिश का पेपर है। 60 मार्क्स का पेपर होता है, आपको पता है, जिसमें हमारे पास 5 मार्क्स का जो है वो एक शॉर्ट है और 6 शॉर्ट जो हैं वो उसने हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन 1 में। तो चॉइस कोई नहीं होती, सारा का सारा पेपर हमने अटैम्प्ट करना होता है। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो लॉन्ग क्वेश्चन का होता है, उनको आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना होता है, जिसमें 3 पार्ट्स हैं और 10-10 नंबर के तीनों हैं। ठीक है, पेपर जो हैं वो आपको पिछली बार की तरह मैं डिस्क्रिप्शन ड्राइव का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इनको आराम से डाउनलोड करके इनसे तैयारी कर लीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि पास पेपर जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के उनको लाजमी एक देख लिया करें, क्योंकि मैं पेपर दे चुका हूँ, मुझे इस बात का आइडिया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो पास पेपर में से कुछ ना कुछ लाजमी उठाते होते हैं। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास इंग्लिश का पेपर। इसके बाद नेक्स्ट जो पेपर है ये है आपके पास, पेपर का कोड है GE163 और सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडीज़। ठीक है, इस्लामियात का पेपर है ये, वही 60 नंबर का पेपर है, जिसमें जो पहला सवाल है उसके 15 पार्ट्स हैं और 2 मार्क्स का जो है वो एक शॉर्ट है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी बारी पे भी 15 ही आ जाए, हो सकता है वो 6 शॉर्ट दे दे, 5 मार्क्स का एक हो। तो 15 देने का उसका मकसद ये था ताकि हम उनको थोड़ा थोड़ा जो है वो डिफ़ाइन करें। देखें, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है मुख्तसर जवाबात तहरीर करें, क्योंकि 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स के लिए अब इतना ज़्यादा शीट भरने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपल ब्रीफली इनको डिस्क्राइब नहीं करना। तो ये 15 शॉर्ट जो हैं ये हमें आए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और इसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि 10-10 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो 30 ऊपर के 30 नीचे के टोटल हमारे पास 60 मार्क्स का ये पेपर बन जाता है इस्लामियत का। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है मेरे पास वो है लीनियर अलजब्रा का, जिसका पेपर कोड है MS153। ठीक है, ये आसान सा सब्जेक्ट है और इसमें देखें तो उसने हमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, वही 5 नंबर का एक है। और देख लें क्वेश्चन 1 के अंदर ये 6 पार्ट्स हैं, 5 नंबर का एक शॉर्ट। और अगर मैं लॉन्ग की बात करता हूँ तो उसने हमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं, जिसकी मार्किंग उसने 7.5 के हिसाब से रखी है, यानी कि 7.5 7.5 15 हो गए, 15 30 मार्क्स के ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन जो है वो 7.5 मार्क का है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो 7.5 का आपकी बारी में भी दे दे, हो सकता है वो आपको 10 मार्क्स के 3 लॉन्ग क्वेश्चन दे दे, कुछ भी वो कर सकते हैं। लेकिन पेपर्स का ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब अगर आपका
जो पेपर कोड है ये वाला MS-153, आप BS इन कंप्यूटर साइंस वालों में उनकी आउटलाइन में भी अगर यही कोड है तो यानी कि हमारा जो आउटलाइन है पूरी की पूरी वो भी सेम होगी। आउटलाइन सेम है तो पेपर भी सेम बन के आएगा। तो इस पेपर को आप हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो पूरा, अगर आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको लीनियर अलजेब्रा में किसी भी चीज़ में कोई भी इशू है ना, तो मेरे पास नोट्स मौजूद हैं, मुझे बता देना, मैं लीनियर अलजेब्रा आपको करवा दूंगा पूरी। जो भी ये MS-153 जिसका कोड है, इसके पूरे नोट्स मेरे पास मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको आगे और भी पेपर दिखाता हूँ, उनके भी मेरे पास नोट्स पड़े हैं, तो उनके मैं आपको हेल्प करवा सकता हूँ। अब ये पेपर है, इसका कोड है GE165, ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर है। इसमें क्या किया उसने, 6 शॉर्ट दिए हैं, 5 नंबर का एक है, ठीक है। 30 मार्क्स यहाँ से आ गए आपके। शॉर्ट आप देख सकते हो इस तरीके के, आप इनको पढ़ लेना आराम से। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताता जा रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, और यहाँ पे हमारे पास 10 मार्क के 3 क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक हो गया। ये था मेरे पास पाकिस्तान स्टडीज़ का। इसके बाद है मेरे पास डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का पेपर, जिसका पेपर कोड है DC-121, ठीक हो गया। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन आप भी पढ़ोगे, अगर अभी सेकंड सेमेस्टर स्टार्टिंग की अगर कर लिया तो आपको पता होगा। और इसके भी नोट्स जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, एक मेरे पास लीनियर अलजेब्रा के और एक मेरे पास इस डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के। इन 2 के नोट्स मेरे पास मौजूद हैं। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई इशू आ रहा हो तो पूछ लेना, मैं उसके नोट्स शेयर कर दूंगा या वो एक्सप्लेन कर दूंगा, वो फिर मैं बाद में देख लूँगा जैसे भी होगा। तो मेरे पास इन 2 के नोट्स हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन 1 है, इसमें 6 पार्ट्स हैं, वही यानी कि 6 शॉर्ट क्वेश्चन है और 5 नंबर का एक है। अब DLD में ये है कि आपको वो डेफिनेशंस भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, एडर क्या होता है, हाफ एडर फुल एडर क्या होता है, वो पूछ सकता है आपसे, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, वो गेट्स के बारे में पूछ सकता है, आपसे वो के मैप बनवा सकता है। तो इसमें शॉर्ट भी हो सकते हैं और सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अब ये जो है सारा का सारा शॉर्ट वाला पार्ट, इसमें आप देख सकते हो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन वाले हैं। हाँ, ये बात है कि कुछ हमें भी नहीं आते थे, ये नहीं कि मुझे सारा पेपर ही आता था, कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे भी नहीं आते थे। तो जो आते थे, जिनकी तैयारी मैंने की थी उन टॉपिक्स की, वो जो है उनके नोट्स मेरे पास मौजूद हैं। इसके बाद नीचे आता हूँ, नीचे देखो उसने अलग-अलग करके जो है लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन 2 बनाया, उसके अंदर उसने एक 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन दिया जो कि के मैप का है, और 3 नंबर का उसने दिया जिसमें आपने टूज कम्प्लीमेंट लेके दिखाना था A और B का, ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 में उसका पहला पार्ट 7 नंबर का है, दूसरा पार्ट 3 नंबर का है। अब पहले में क्या है, आपने एक डिकोडर बनाना है, ठीक है, और उसने आपको ये दे दिया FABC समेशन 0 to 4 5, और ये उसने आपको बस इक्वेशंस और ये वो दे दिया, उसने कहा हमें एक ये चीज़ बना के दिखाएं, ठीक हो गया। अब दूसरे पार्ट में उसने इक्वेशन आपको बोला कि इक्वेशन लिखें जिसमें हमारे पास ये और ये हो, जो 2-3 बिट नंबर्स को कंपेयर करें। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ड्रा द लॉजिक सर्किट डायग्राम एंड कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप। जो फ्लिप फ्लॉप वाले हैं उनको आप लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में रिपीट हो जाते हैं। फ्लिप फ्लॉप कोई भी आपको दे सकता है, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, कुछ भी दे सकता है। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी D फ्लिप फ्लॉप से उसने पूछा है, और इसके अंदर उसने आपको ये दे दिया, उसने शो द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 बिट रजिस्टर, आपने रजिस्टर बना के उसको दिखाना था। तो ये था हमारे पास DC-121 का पेपर, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का, पंजाब यूनिवर्सिटी का, सेकंड सेमेस्टर। इसके बाद हमारे पास होली कुरान का पेपर है। अब जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो हमारा इवन सेमेस्टर होते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, उनमें जो होली कुरान का पेपर होता है वो बाकायदा हमें देना होता है। जबकि जो ऑड सेमेस्टर होते हैं, जैसे 1 हो गया, 3, 5, उनमें हम होली कुरान का पेपर नहीं देते। तो इसमें हमें पेपर देना पड़ा था। होली कुरान का बिल्कुल सेम मेथड है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको आयात दी जाएंगी जिनका आपने तर्जुमा लिखना है, ठीक है। 20 मार्क्स का उसने हमें क्वेश्चन दिया है। इसके बाद नीचे चलता हूँ, ये सेम रहेगा पैटर्न, ये कभी चेंज नहीं होगा। वो आयतें चेंज कर देगा, ठीक है, आपको वर्ड चेंज करके दे देगा, लेकिन जो पैटर्न है ये सेम रहेगा इसका। और इसमें देखें ज़मायर वाला है, यहाँ पे आपने ज़मायर लगाने थे, 10 पार्ट हैं, 10 नंबर का ये है। इसका भी मेरे पास जो है वो कंप्लीट पड़ा हुआ है नोट्स समेत, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा अगर आपको इसमें भी कोई मदद चाहिए होगी तो। और क्वेश्चन 3 है, इसमें आपने वर्ड्स के मीनिंग लिखने थे, और 20 पार्ट हैं, ठीक है। 0.5 का जो है वो 1 है, यानी कि ये जो पहला है
0.5 का है, दूसरा 0.5 का है, तो इस तरीके से 20 मिला के आपके पास 10 मार्क्स के ये सारे के सारे मीनिंग वाले हो जाते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जिनमें आपने वाहिद जमा लिखने थे। ये आसान होते हैं, बस थोड़ी बहुत जो होती है वो हमने वहाँ पे अक्ल इस्तेमाल करनी होती है। देखो सारे के सारे आपको मायने सामने दिए हुए हैं, उसने सारी सामने दी हुई हैं, आपने सिर्फ उनको नीचे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जिनमें मैच द कॉलम होते हैं। इनकी भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा किस तरीके से सारा पेपर जो है मैंने सॉल्व किया था और कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर इसके बारे में हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बता दीजिएगा। अब बताएंगे कैसे, मैं पोल क्रिएट करूँगा कम्युनिटी में। अब आप तक कैसे पहुँचेगी वो, जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो वो आप तक पहुँच जाएगी। मैं आपसे पूछ लूँगा कि आपको इस पेपर के बारे में हेल्प चाहिए, तो आप वहाँ पर वोट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये हमारा होली कुरान का था। इसके बाद आ गया हमारा प्रोग्रामिंग का पेपर, जिसका पेपर कोड है CC112 ठीक है। ये जो होता है, अब ये हमारा मेन पेपर है क्योंकि हमारी डिग्री इसके अंदर है। तो ये जो पेपर है ये लेंथी भी होता है और 2 पेजेस का पेपर होता है, ठीक है। इसमें अब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो उसने 6 पार्ट्स दिए हैं जो 5 नंबर का एक है, तो 30 मार्क्स का ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का है, ठीक है। करना क्या है, वो आपसे आउटपुट पूछेगा इसमें कोई एरर है नहीं है, ये कितनी दफ़ा चलेगा। आप पहले वाला देख लो, कंसिडर द फॉलोइंग कोड, व्हाट विल बी द प्रिंट टू द कंसोल व्हेन द सेकंड आइट्रेशन फॉर लूप रन्स, ठीक है। वो कह रहा है जब पहली आइट्रेशन तो चल गई, जब दूसरी आइट्रेशन चलेगी तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। आउटपुट पूछ रहा है। दूसरे में देख लेते हैं, हाउ मैनी टाइम्स फॉर लूप इन द फॉलोइंग प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट, यानी कि बेसिक चीज़ें पूछ रहा आपसे, इतनी मुश्किल भी नहीं पूछ रहा और इतनी आसान भी नहीं पूछ रहा। तीसरा क्वेश्चन एरे का है। चौथा क्वेश्चन आपसे आउटपुट पूछ रहा है। 5वां क्वेश्चन में भी आपसे आउटपुट पूछ रहा है। और 6वें में क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी टाइम्स, इसमें भी आउटपुट पूछ रहा है, कितनी दफ़ा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, 3 पार्ट्स हैं और 10 मार्क्स, 3 नंबर। इसमें इसने क्या किया हुआ है, 1 सेकेंड मैं देखता हूँ, आपको कंप्लीट बताता हूँ। अच्छा ठीक है, पार्ट्स बने हुए हैं, 3 पार्ट्स हैं और यहाँ पे 30 नंबर का जो है वो एक है, ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन 2 है। अब इसमें पार्ट ए है, इसको आप सारे को पढ़ोगे, इसमें आपको पता लग जाएगा क्या करना है। प्रोग्राम लिखना है सिंपल सा। और पार्ट बी आप देख लो, इन सब के बारे में आपने क्या करना है, राइट सी स्टेटमेंट एट परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, इनकी सी स्टेटमेंट्स आपने बनानी है। और पार्ट सी में क्या है, ये हमारे पास हमने इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है, नेस्टेड लूप की हेल्प से। और क्वेश्चन में उसने वाज़े लिखा हुआ है कि अगर आप नेस्टेड लूप से नहीं बनाते तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि ये आपके पास, आप इसको डबल फॉर लूप से बना सकते हो आसानी से। सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आपने प्रिंट करवाना है, ठीक हो गया। ये था आपके पास प्रोग्रामिंग का पेपर, पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट ए, 10-10 मार्क्स के 3, और ऊपर वाले जो थे वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। और अगर मैं मज़ीद बताऊं, अभी तक इतने थे। उसके बाद जो हमारा प्रैक्टिकल पेपर हुआ था इसका DC 1-1 लैब का, तो उसमें सर ने हमें जो क्वेश्चन दिए थे वो था एक फुल एडर का प्रोग्राम, जिसमें हमने उसको ड्रा भी करना था, लेबल भी करना था और डायग्राम भी बनानी थी और ट्रूथ टेबल उसका बनाना था और उसका वेरी लॉग कोड लिखना था। तो ये जो वेरी लॉग कोड वाले क्वेश्चन है ना, इनको लाजमी कर लेना, क्योंकि ये इसके अंदर DLD डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर जो वेरी लॉग के कोड्स हैं वो आपको पूछ सकते हैं। अब हमें पूछे हुए हैं, आपके सामने पेपर है। और दूसरा क्वेश्चन है, उसमें JK फ्लिप फ्लॉप के बारे में पूछा था, जिसका हमने कोड लिखना था वेरी लॉग, और ट्रूथ टेबल बनाना था और लेबल और सर्किट डायग्राम भी करनी थी, ड्रा करना था। और जो तीसरा क्वेश्चन था वो वाइवा का होता है, जैसा कि आपको मालूम है। तो ये जो थे ये हमारा हो गया 40 मार्क्स का यहाँ से, और ऊपर से देख लें तो 15, 5, 20 और 10, 30, 30, 60 मार्क का आपके पास ये था और 40 मार्क्स के, तो 100 मार्क्स का आपके पास प्रैक्टिकल का पेपर था। अब इसमें मेरे पास जो है वो पेपर क्या कहते हैं उसे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का जो लैब का पेपर है वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसमें जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन, मैडम आई थी, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिए थे 2। एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने कहा था एक एरे बनानी है स्टूडेंट्स की, और मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन एक एरे बनानी थी स्टूडेंट्स की और उनको पता नहीं किसी सीक्वेंस के साथ प्रिंट करवाना था। और एक में एक फॉर लूप का क्वेश्चन था जिसमें हमने सीक्वेंस के साथ कोई चीज़ प्रिंट करवानी थी, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर एक ये वाला क्वेश्चन दिखाया पार्ट सी वाला। ऐसे उन्होंने एक बोला था कि
एक सीक्वेंस के साथ कोई चीज़ प्रिंट करवानी थी, मुझे याद नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला था और हमने क्वेश्चन लिखे थे। जबकि जो ये वाला पेपर है ये मेरे पास था, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, तो बस ये आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। ये आपको मैं दे दूँगा, ड्राइव का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके आराम से तैयारी कर लेना। और किसी चीज़ में कोई भी मसला हो तो वो मेरे से पूछ लेना, और ये मत कहना कि इस चीज़ का पेपर है, इस चीज़ का। तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं बीएस कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहा हूं, तो जो पेपर मैं दे के आ रहा हूं वही पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब ये जो पेपर हैं ये 2022 के हैं। 2022 में जब मैंने ये पेपर दिए थे तब से लेके अब जो 2023 में सेकंड सेमेस्टर के पेपर होने हैं उसमें ये लेटेस्ट पेपर हैं। ठीक है, इस ड्यूरेशन में कोई भी अभी तक सेकंड सेमेस्टर का बैच नहीं गुजरा। अगर गुजरा होता तो मैं उसके पेपर आपके साथ शेयर करता। तो ये अभी क्या है, रीसेंट पेपर हैं जो मैंने खुद दिए हैं। तो अब जो आपका बैच सेकंड सेमेस्टर का है वो पेपर्स देगा, तो वो इनकी इसको बेस बना के तैयारी कर सकता है। ठीक हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। और मेरे पास कुछ कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, पेड कोर्सेज़, जिसमें एसईओ हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, ईमेल मार्केटिंग हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गई, यानी कि इस तरीके के जो आईटी के कोर्सेज़ हैं, पेड कोर्सेज़, वो मेरे पास मौजूद हैं। तो अगर उसमें भी आपका इंटरेस्ट हो तो मुझे बताना ज़रूर, मैं वो कोर्सेज़ आपके साथ लाजमी इस चैनल पे शेयर कर दूँगा। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।